कि बड़ा मुश्किल है कि कोई किसी की जान हो जाए, बड़ा मुश्किल है कि कोई किसी की जान हो जाए। देश की सेवा में लगे सभी सेवा कर्मियों को फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। देश की सेवा में लगे सभी सेवा कर्मियों को फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए। आप सबको प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से उन महनीय लोगों को प्रणाम करता हूँ जो दिन रात 24 घंटे इन दिनों देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वह डॉक्टर्स हों, पुलिसकर्मी हों या सफाई कर्मी हो या स्टाफ के दूसरे सदस्य हों। वो सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इन दिनों देश की सेवा में लगे हुए हैं कोरोना महामारी से हमारे देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन इन सब में एक बात निकल करके आती है कि हम सब उनका कितना सहयोग कर रहे हैं, हम सब उनकी कितनी सहायता कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं। भले ही लॉकडाउन के चलते हम सब ने अपने घर में एकांतवास किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम उनका कितना सहयोग कर रहे हैं, उनकी मुश्किलों को कितना आसान कर रहे हैं। आए दिन हम टीवी में देख रहे हैं कि जाति धर्म के झगड़े आए दिन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, कहने के बाद भी वो सड़कों पर निकल रहे हैं, पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं, सफाई कर्मियों को परेशान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाला सबब है जो कहीं ना कहीं उन लोगों को अपना काम नहीं करने दे रहा है। और अभी हम टीवी पर देख रहे थे, पिछले दिनों समाचार पत्र के माध्यम से भी देखते हैं, पता नहीं गुजरात की या उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या दिल्ली की वो खबर थी। उसमें डॉक्टर्स की कोई टीम कहीं शहर में सैंपल लेने के लिए पहुंची, कोई टेस्ट लेने के लिए पहुंची, लेकिन वहां लोगों ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया, उन्हें धक्के मार के गालियां देकर के घर से निकाल दिया। तो उन पे बोतलें फेंकी गई, उन पे ईंटें फेंकी गई। तो ये क्या चीज़ है? ये कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास नहीं कराता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वरना हिंदुस्तानी तो वो है जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी ही भयानक चीज़ है जो इन दिनों देश में व्याप्त हो रही है। फिर हम कोरोना महामारी से कैसे लड़ेंगे अगर देश में इस तरीके का माहौल होगा? लेकिन कुछ सियासी चंपट हैं, कुछ सियासी पार्टियां हैं, कुछ सियासी लोग हैं जो देश को इस तरीके से बनाए हुए हैं जैसे राशन की दुकान है कि आओ खाओ और जाओ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। पहले अपने आप को मुकम्मल इंसान बनाना पड़ेगा। हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, पहले हमें इंसान बनना पड़ेगा, तभी इस कोरोना महामारी से लड़ा जा सकता है। प्यार मोहब्बत के लिए ये ज़िंदगी बड़ी छोटी है, नफ़रत करने के लिए ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है। नफ़रत तो बाद में भी हो जाएगी। तो मैंने एक कविता बनाने की कोशिश की है कि पहले हम इंसान बने, उन लोगों को समर्पित की है जो आए दिन देश में भयानक माहौल बनाए हुए हैं, देश में अशांति अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। तो ये कविता आप तक पहुंचे तो सूचित करना। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है कि पहले तुम इंसान बनो। कि आने वाली पीढ़ियां तुमको आज नहीं तो कल कोसेंगी। नफरत की जो फसल बो रहे हो काट कर तुम पर ही थोपेंगी। कि आने वाली पीढ़ियां तुमको आज नहीं तो कल कोसेंगी। नफरत की जो फसल बो रहे हो काट कर तुम पर ही थोपेंगी। अरे लंपटो कुछ तो सोचो, इंसानियत को ना गंदा करो, ऊपर वाला सब देख रहा है उसको तो ना शर्मिंदा करो। अरे लंपटो कुछ तो सोचो, इंसानियत को ना गंदा करो, ऊपर वाला सब देख रहा है उसको तो ना शर्मिंदा करो। देश को अगर बचाना ही है, देश को अगर बचाना ही है तो इसकी आन बान और शान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो, पहले तुम इंसान बनो। पहला बंद सुनिएगा कि देश पर काला साया है, देश पर काला साया है, गहरा संकट छाया है। देश पर काला साया है, गहरा संकट छाया है। इसे सिर्फ कोरोना ना समझो, ये ईश्वर की भी माया है। इसे सिर्फ कोरोना ना समझो, ये ईश्वर की भी माया है। प्रकृति से की छेड़छाड़ तुमने, प्रकृति से की छेड़छाड़ तुमने, जानवरों पर बरती निर्ममता तुमने। जाति धर्म की फूट डालकर चारों तरफ फैलाई नफरत तुमने। जाति धर्म की फूट डालकर चारों तरफ फैलाई नफरत तुमने। संभल जाओ अब भी वक्त पड़ा है, संभल जाओ अब भी वक्त पड़ा है। चारों तरफ देश में कोई लड़ रहा है। मानवता पर रहम करके कुछ तो दयावान बनो। मानवता पर दया करके कुछ तो दयावान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। और वो कहते हैं कि ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। और ना समझी गई ये बात अगर तो नुकसान हम सबका है। ना समझी गई ये बात अगर तो नुकसान हम सबका है। तो हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि हम समय रहते इस बात को समझ ले। आखिरी बंद सुनिएगा कि काली रात अंधेरा काला जल्दी ही मिट जाएगा। काली रात अंधेरा काला जल्दी ही मिट जाएगा। फिर कोई दिन कर उजाला करके हमें राह दिखाएगा।
काली रात अंधेरा काला जल्दी ही मिट जाएगा, फिर कोई दिनकर उजाला करके हमें राह दिखाएगा। बस तुम सब एकजुट रहो, किसी से भी द्वेष ना करो। बस तुम सब एकजुट रहो, किसी से भी द्वेष ना करो। संकट का ये समय बुरा है, अपने आप कट जाएगा। संकट का ये समय बुरा है, अपने आप कट जाएगा। वीरेंद्र की ये प्रार्थना तुमसे, वीरेंद्र की ये प्रार्थना तुमसे, जरा इसको सुन लो दिल से। वीरेंद्र की ये प्रार्थना तुमसे, जरा इसको सुन लो दिल से। मानव का रूप दिया ईश्वर ने, तो काहे फिर हैवान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। और दोस्तों, आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि घर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।